हेलो सर। हेलो रोहित, तुम बड़ा खुश दिख रहा है, क्या बात? सर आपका इस वजह से लिटरेचर पेपर मेरा बहुत अच्छा गया। बहुत अच्छा गया। क्या बात है, क्या हाँ बात सर। है। बहुत बढ़िया। सर, सर खुशी बस देखो लास्ट का चेहरे पे, एमसीक्यू। खुशी। चेहरे पे खुशी देखो, स्माइल देखो भाई। हैं? हाँ सर। ऐसा लग रहा है सर ऐसे पूरा लास्ट। इधर। हैं? सर बहुत अच्छा लगा सर, लास्ट का एमसीक्यू का आंसर नहीं पता चला हमको। लास्ट का आंसर नहीं पता चला, किस वाले का? एमसीक्यू का लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं था जो सारा 8 गोल्ड मेडल्स का, 9 गोल्ड मेडल्स का। हाँ, वो उसका है कि सब लोग एक संग आंसर हॉल्ट है। होके एक संग घुमा। अच्छा। चलो सब लोग फटाफट वीडियो ऑन कर लो अपना अपना। चलो हम लोग का स्टार्ट करना है सबऑर्डिनेट कोड्स, ठीक है। और यहाँ पर मेरे बच्चे, नए बच्चे, पुराने बच्चे, सब तुम लोग ने पढ़ लिया सबऑर्डिनेट कोड सबने? सब लोग यस ने पढ़ा सर। है? यस। हाँ, मैंने पढ़ा। पढ़ा है, ओके। तो मैं तुम लोग को कुछ दिखा रहा हूँ अभी। मार्केट का एक साइज लगाओ, हम अपनी ऐप के थ्रू चैनलाइज करेंगे। वीडियो कौन सा ऑन है? पूछ रही। तो फटाफट क्विक रिवीजन करेंगे हम लोग। ओके। सबऑर्डिनेट कोड्स के ये सारे नोट्स हैं, इसके अंदर सब कुछ है। मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ, ये सब नोट्स अगर तुम लोग लेकर पढ़ेगा तो तुम लोग को बहुत फायदा होगा। ठीक है। इस तरह से सब चैप्टर के नोट्स हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले जो सबऑर्डिनेट कोड्स में है, हम लोग को सबसे पहले बात करनी है, वो ये करनी है कि व्हाट इज लोक अदालत। बताओ कौन, क्या होता है लोक अदालत, कौन बताएगा मेरे को? स्पर्श, व्हाट इज लोक अदालत? यस सर। बोलो फटाफट। Is a people court. हाँ, लोक अदालत क्या होता है? The Lok Adalat means a people court. It is an alternative dispute redressal mechanism where disputes or cases pending in the court of law or litigation stays are settled amicably. वेरी गुड। तो लोक अदालत बेसिकली एक पीपल्स कोर्ट है। ठीक है, माने ये इसका मेन काम ये है लोक अदालत का, कि यहाँ पर लोग कॉम्प्रोमाइज के मूड से ही आते हैं। ठीक है। तो ये गांधीयन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। द लोक अदालत मीन्स पीपल्स कोर्ट बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल। ठीक है। यहाँ पर जब लोग आते हैं तो कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में ही आते हैं, आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। समझ में आ रही है बात को? यहाँ पर जिनको कॉम्प्रोमाइज करना है वो यहाँ पर आते हैं। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर जो डिस्प्यूट सॉल्व होते हैं वो बहुत ही इनफॉर्मल होते हैं, चीप होते हैं और सस्ते होते हैं। ठीक है। सबसे बड़ी बात लोक अदालत की ये है कि एक बार जब लोक अदालत का फैसला आ जाएगा, फिर आप इसके अगेंस्ट में अपील नहीं कर सकते। समझ में आ गया? आप इसके अगेंस्ट में अपील नहीं कर सकते। एक बार जो लोक अदालत बोलेगा वही आपको करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात सबके? यस सर। सबसे पहला लोक अदालत कहाँ चालू हुआ था? सर गुजरात में। गुजरात में, वेरी गुड। तो इसका जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट आर लोक अदालत, राइट एनी 3 एडवांटेज ऑफ लोक अदालत। तो क्या लिखेंगे आप लोग 3 एडवांटेज में? settle the सर मैं dispute बताऊं। between हाँ बोलो, आयशा बोल रही थी, कौन बोल रहे हैं? Cost यस सर। effective. There is no court fees, and if court fees is already paid, the amount will be refunded if the dispute is settled at Lok Adalat. And second is there is procedural flexibility and speedy trial for the disputes. Or वेरी गुड। the Lok Adalat shall reduce the workload of the subordinate courts. क्या बात है, तो अभी भी नोट्स पढ़ी थी क्या? यस सर, अभी याद किया। पूरा नोट्स का एकदम चार्ट ली, वेरी गुड, नाइस, वेरी नाइस। तो सबसे पहले क्या एडवांटेज है? देयर इज नो कोर्ट फी। और अगर कोर्ट फी ऑलरेडी पेड है, अगर आपने पहले कहीं पे कोर्ट फी पे किया है, तो अगर आपका डिस्प्यूट अगर सेटल हो जाएगा तो वो कोर्ट फी रिफंड हो जाएगा।
ठीक है, माने देयर इज नो कोर्ट फी एंड इफ कोर्ट फी इज ऑलरेडी पेड द अमाउंट विल बी रिफंडेड इफ द डिस्प्यूट इज सेटल्ड एट लोक अदालत। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोक अदालत गए और वहां पर अगर आपका जो मैटर है वो सॉल्व हो गया, तो सोचो तुम्हारी जो कोर्ट फी है वो भी वापस हो जाएगी। तो कितनी अच्छी बात है ना? माने आपको सोल्यूशन भी मिल रहा है और उसका पैसा भी आपको नहीं लग रहा। हाँ ध्यान बोलो, बोलो अध्ययन। सर लोक अदालत से सर क्या लॉन्ग क्वेश्चन बनता है क्या सर? नहीं, लॉन्ग क्वेश्चन जनरली यहाँ से नहीं आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन ही आएगा। हाँ, जैसे ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया अभी, व्हाट इज लोक अदालत एंड मेंशन एनी 3 एडवांटेज ऑफ लोक अदालत, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो तुमको एडवांटेज ठीक से लिखना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? ओके सर, यस। हाँ, पता नहीं सर। हेलो, हाँ, मैंने स्टेटस पे भी तो लिंक डाला है। ठीक है, मैं तुमको इस नंबर पे भेज रहा हूँ, एक सेकंड रुको, तुमको इस नंबर पे भेज रहा हूँ, नंबर पे भी। ये 505 तुम्हारा नंबर है? 505 तुम्हारा नंबर है, लास्ट का 505? एसएमएस से नहीं होगा, व्हाट्सएप से जा सकता है। हाँ, दूसरा नंबर लिख के भेजो, अपना नाम लिख कर भेजो, क्लास तो ऑलरेडी चालू हो गया। लिंक मेरे कम्युनिटी में भी भेजा है और व्हाट्सएप में भी है, इसमें व्हाट्सएप स्टेटस में भी लिंक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है? नो देयर इज सम चार्ज देगा सर, इट इज फ्री। नहीं, वहां पर चार्ज लगता है, लेकिन अगर आपका डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएगा तो वो जो चार्ज है वो वापस मिल जाएगा आपको। अंडरस्टूड? तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या है, एक सेकेंड, देयर इज नो कोर्ट फी एंड इफ कोर्ट फी इज पेड द अमाउंट विल बी रिफंडेड इफ द डिस्प्यूट इज सेटल्ड एट लोक अदालत। समझा? अगर आपका डिस्प्यूट सेटल हो जाएगा तो आपको पैसा वापस मिल जाएगा, नंबर 1। Number 2, there is no procedural flexibility and speedy trial of the disputes. There is no strict application of procedural laws which while assessing the claim by लोक अदालत। देखो, जनरली अगर आप सुप्रीम कोर्ट या, हाँ वेरी गुड, डेल ने लिखा है, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। जनरली आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाते हो तो बोलो इतना प्रोसीजर ना, आइए अपना एफिडेविट दीजिए, तारीख लीजिए, ये करिए वो करिए, सिस्टम में जाइए। तो लोक अदालत में कोई सिस्टम नहीं होता है, माने वहां पर आप अपना केस खुद भी लड़ सकते हैं। पता है, आप खुद जाके अपना केस लड़ सकते हैं। अगर आपका लॉयर नहीं है, अगर आप उनसे बोलेंगे तो आपको लॉयर भी देंगे। समझ में आ रही बात को? तो आप अपना केस खुद भी लड़ सकते हैं वहां पर जाके। सेकंड नंबर पॉइंट हो गया। थर्ड नंबर पॉइंट का अगर हम लोग बात करें, the parties to the dispute can directly interact with the judge through their counsel which is not possible in regular court of law। तो जो पार्टी डिस्प्यूट में है वो अपना केस, माने ऐसा लगता है कि आप खुद ही अपनी बात अपने काउंसिल के थ्रू, लेकिन आप जज से डायरेक्टली बात कर सकते हो, ये अच्छी बात है। ठीक है, फोर्थ वाला पॉइंट सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग है। The award by the Lok Adalat is binding on the parties and it has the status of decree of a civil court and it is not appealable, which does not cause the delay in the settlement of disputes finally। कहने का मतलब तुमको पता है व्हाट इज अपीलेट ज्यूरिडिक्शन? किसको पता है अपीलेट ज्यूरिडिक्शन? किस किसको पता है? हाथ उठाओ, किस किसको अपीलेट ज्यूरिडिक्शन पता है यहाँ पर? अर्नव आ गया, वेरी गुड। स्पर्श को पता है, वेरी गुड अर्नव एंड सर स्पर्श। हाई कोर्ट का सर, मयंक सर सुप्रीम का, कोर्ट का सर। मयंक सर का स्टूडेंट सबको पता है, वेरी गुड। हेलो, ऑनलाइन ही हम लोग जूम का क्लास कर रहे हैं, जूम के क्लास में आ जाओ, फिर हम लोग इसको वीडियो डाल देंगे। इसको लिंक कम्युनिटी में डाला हुआ है और इस पे स्टेट, यहाँ पे जो व्हाट्सएप का स्टेटस है उसमें भी डाला हुआ है, स्टेटस पे। अरे जिस नंबर पे तुम फोन किया ना उसी का स्टेटस पे है। यस अर्नव बताओ, व्हाट इज अपीलेट ज्यूरिडिक्शन? ठीक से बताओ अर्नव। Yes, sir. Yes, it is the power of High Court and Supreme Court to decide the cases which come as appeals to them. Basically, three type of cases can come: constitutional cases, criminal cases, and civil cases. इसका बेसिकली Also, मतलब क्या होता है? criminal cases में भी दो हो सकते हैं, एक विद द सर्टिफिकेट है, एक विदाउट सर्टिफिकेट है। और सर अगर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें विदाउट सर्टिफिकेट आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल
डेथ सेंटेंस जो है एक्सीड करती है, ऐसे कुछ होता है। बेटा तू इतना डिटेल में बताएगा तो बहुत सारे लड़के हिस्ट्री में छोड़ के भाग जाएंगे। चिकन। तो डरा मत सबको, डरा मत भाई, है कि नहीं? खैर शॉर्टकट में अगर हम सोचेंगे तो अगर हम किसी लोअर कोर्ट के फैसले से खुश नहीं होते हैं तो हम उसके हायर कोर्ट में जा सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है तो हम अपील कर सकते हैं, क्या नाम है, अरे अर्नव तो टॉपर है ही, मेरा स्टूडेंट है 1 साल से, तुम लोग मेरे पास 1 साल से पढ़ता, तुम लोग भी ऐसे आंसर दे रहा होता अभी। खैर एनीवेज, ठीक है। तो अगर आप जैसे अगर आप सबऑर्डिनेट कोर्ट में आप खुश नहीं है तो फिर आप हाई कोर्ट जा सकते हो, फिर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। लेकिन लोक अदालत में अपील का कहानी ही खत्म कर दिया वो लोग, ठीक है। एक बार लोक अदालत आप गए और वहां पर अगर डिसीजन आ गया तो फिर आप अपील नहीं कर सकते। समझ में आ गई बात सबके? Yes. वेरी गुड। लोक अदालत का सबसे बड़ा फायदा क्या है, ये जो माने ये क्या करेगा, वर्कलोड कम करेगा, है ना। ये वर्कलोड कम करेगा, स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस देगा, ठीक है, स्पीडी जस्टिस। वेरी गुड, वेल सेड। बहुत सारे लोग बता रहे हैं, ठीक है। सबको समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है लोक अदालत को लेकर? किसी को कोई डाउट? नो सर। वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन और इस चैप्टर से आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं अभी तुम लोग से पूछ लेता हूं फटाक से। सब लोग रेडी रहना जिसको आता है। व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज एंड सेशन कोर्ट? डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन कोर्ट में क्या फर्क है, कोई बताएगा? चलो राम बताओ। मेरी चौखट पे देखो आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। बताइए राम, आंसर बताइए। अरे सर वो पहले का रेज हैंड रह गया था, पहले का रेज हैंड रह गया था सर वो, अच्छा अभी अभी नहीं मालूम इसलिए। आंसर? नहीं सर अभी नहीं पता सर, सॉरी सर। क्या यार, तुमने तो मेरा गाना ही खराब कर दिया। मेरी चौखट पे देखो चारों धाम आए हैं। चलो, डिस्टिंक्शन बिटवीन कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज एंड सेशन कोर्ट कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। डिस्ट्रिक्ट जज डील विद जब जो डिस्ट्रिक्ट जज जब डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं वो सिविल मैटर को डिस्ट्रिक्ट जज बोला जाता है, और अरे जब जोर से बोल, नहीं क्रिमिनल सुना बेटा, मैटर्स में बेटा नहीं प्रिसाइड सुना, करते बहुत सारे बच्चों को नहीं सुना। जोर से बोल, हिम्मत लगा। हैं तो जब जज सिविल मैटर्स में प्रिसाइड करते हैं तो उनको डिस्ट्रिक्ट जज बोला जाता है, और जब क्रिमिनल मैटर्स में प्रिसाइड करते हैं तो उनको सेशन जज बोला जाता है। बहुत ही सुंदर आंसर दिया। जब डिस्ट्रिक्ट जज सिविल मैटर को सुनता है तो हम उसको क्या नाम है, डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं, ठीक है। और जब वो क्रिमिनल मैटर को सुनता है तो वो उसको सेशन जज बोलते हैं। क्या एक ही जज दोनों मैटर सुन सकता है? यस सर। यस, एक ही जज दोनों मैटर को सुन सकता है, ठीक है। ऐसे बस नाम अलग हो जाता है। खाली नाम अलग होता है। वेरी गुड। तो इससे आपको क्या सीखने को मिला कि अगर किसी ने आपको ये बोला कि आज मेरा सेशन कोर्ट में मेरा आज केस है ना, किसी ने बोला कि सेशन कोर्ट में केस है, तो उसका मतलब कौन सा केस चल रहा है? उसका क्रिमिनल केस चल रहा है, कोई क्रिमिनल केस है। समझ में आ गया? क्रिमिनल केस। आपने सुना होगा ना, बहुत जन बोलते हैं ना कोर्ट जाते हैं कोर्ट जाते हैं। तो अगर वो बोल रहा है कि मैं सेशन कोर्ट जा रहा हूँ तो तुम लोग को समझ में आ गया कि सेशन कोर्ट का मतलब क्या हो गया, इसका कोई क्रिमिनल केस है। समझ में आ रही है बात? तो ये क्वेश्चन एक तो लोक अदालत से जरूर आएगा आप लोग को, इसको पढ़ के जाना, ठीक है। अब मेरा एक और क्वेश्चन है तुम लोग से कि व्हाट इज सबऑर्डिनेट कोर्ट? सबऑर्डिनेट कोर्ट होते क्या है? चलो बताओ अर्नव, व्हाट इज सबऑर्डिनेट कोर्ट? Yes, the subordinate courts are the courts which function at the district level and below. वेरी गुड। क्या कोर्ट होता है? फिर से Yes, sir. एक बार फिर से। Sir, subordinate courts are the courts which function at district level and below. The court of the district judge and other low courts lower in ranking to it are court called subordinate courts। माने डिस्ट्रिक्ट जज और जो कोर्ट उनसे लोअर रैंक के होते हैं उसको हम सबऑर्डिनेट कोर्ट बोलते हैं। In other words, with the exception of Supreme Court और High Court, all the other courts are subordinate court। अगर तुम लोग को इतना डिटेल में नहीं समझना तो समझ लेना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर
जितने भी कोर्ट है सब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है। समझ में आ रही है बात सबके? समझ में आ गया सबके? यस Yes, sir. फिर सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या होगा फिर सर? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट हुआ, माने ये हाई बट वो कोर्ट और डील सिविल सुप्रीम केसेस में कोर्ट को करता है। छोड़कर। हाँ अर्नव क्या बोल रहा है? सर बस वो डील सिविल केसेस में करेगा। हाँ डील वो सिविल केसेस में करेगा, करेक्ट। अच्छा इसमें एक ओके क्वेश्चन सर। और आता है तुम लोग का, अपॉइंटमेंट कौन करता है डिस्ट्रिक्ट जज का? सर The गवर्नर president. करेक्ट, Governor of the state. गवर्नर ऑफ द स्टेट इन गवर्नर सर, कंसल्टेशन विद, किससे कंसल्ट करके? चीफ जस्टिस ऑफ द Chief हाई कोर्ट ऑफ द Chief डिस्ट्रिक्ट। Justice, sir. कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, है ना, हाई कोर्ट के संग कंसल्ट करके वो करता है, ठीक है। चलो तो इसके अंदर बेसिक कुछ क्वेश्चन नहीं है, अगर आप इतना क्वेश्चन कर लेंगे, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लोक अदालत। आई होप सबको लोक अदालत पता है, सब लोक अदालत का आंसर दे पाएंगे, आई होप। यस सर। ठीक है, सर एक बार और Yes, बता sir. दीजिए सर, मैं थोड़ा लेट आया था। लेट आया तो बेटा ये सर एक वीडियो बार भी फिर से यूट्यूब में जाएगा तो देख लेना, ओके। ओके सर, सॉरी कोई सर। टेंशन का बात नहीं है, तुम लोग के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं। चलो अब हम लोग आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, फटाफट सुप्रीम कोर्ट का बात कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे को बताओ कितने सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, जल्दी बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 होते हैं सर, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 33 Plus नॉट 1. मोर देन 33 Plus one. चीफ जस्टिस। 34 Total 34. प्रेजेंट चीफ जस्टिस। क्या बात है, सब लोग को पता है। हाँ 33 प्लस 1, वेरी गुड, कोई रॉन्ग करके मत आना, ठीक है। 33 प्लस 1, वेरी गुड, क्या बात है। ये क्या नाम है इस लड़के का? अमितेश्वर सिंह, अमितेश्वर सिंह, से हाय। हेलो सर। ये रैबिट बनकर क्यों आया तू? सर नहीं नहीं, वैसे ही हुडी डाली है, ठंड है यहाँ पे। कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है तू? सर नहीं नहीं, पंजाब में हूँ। पंजाब में ठंड है, हम लोग को तो इतनी गर्मी लग रही है, एसी चल रहा है यहाँ पे। सर नहीं नहीं, इधर है। ठंड है क्या? कितने जन पंजाब से हैं भाई? अच्छा एक क्वेश्चन पूछो तुम लोग से, तुम लोग खुशी हो जाएगा, पूछूं? पूछूं? अरे पूछूं कि नहीं पूछूं? यस सर, पूछिए। यस सर, यस सर। लिटरेचर का पेपर कैसा हुआ? सर बढ़िया गया, बढ़िया। मजा सर आया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर गया। अच्छा गया, एमसीक्यू में थोड़ी सी गलती होगी। लिक्विड है मेरा, हाँ? लिक्विड मैंने मिला के बना दी। अरे आकाश क्या नाम है तेरा? तेरे सारी बातें हम लोग सुन रहे हैं। सिस्टम फाड़ डाला, सिस्टम फाड़ डाला। हाथ डाला, अच्छा वेरी गुड। 2 MCQ आ गलत हो जाते हैं गए। सुप्रीम कोर्ट में, फटाफट सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं हम लोग। सुप्रीम कोर्ट का कौन करता है अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस? Supreme Court and High Court. कौन करता है Yes, sir, other अपॉइंटमेंट? than president on consultation with the judges of Supreme Court and High Courts. Other than rather, it is not a case of the additional judges. Additional judges are chief justice की consultation में होते हैं. करेक्ट, क्या बात है अर्नव, वेरी नाइस। ओके सैलरी तो छोड़ दो, कितना? चलो टर्म्स ऑफ ऑफिस बताओ, टर्म्स ऑफ ऑफिस सब लोग एक संग बताओ, टर्म्स ऑफ ऑफिस। Then no 65 term years. of office until the Judges judges Supreme Court have hold office 65 years of until age, the he can age remain of in office. 65 years and submitting by his initial 65 Very good, years for 65 Supreme years. Court. A judge of the Supreme Court hold office until he attains the age of 65 or by submitting his resignation letter to the president, है ना? अच्छा उसको जो हटाते हैं उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? Impeachment. इम्पीचमेंट, वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है बच्चों। चलो मेरे को बताओ व्हाट इज ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन? अच्छा एक Power सेकंड, of Supreme एक Court. सेकंड, cases which hear the first instance is called. वेट, रिलैक्स। पहले मेरे को जिनको ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन नहीं पता वो लोग थोड़ा सा हाथ उठाएंगे। किनको ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन नहीं पता प्लीज रेज योर हैंड्स, उसके बाद हम लोग आंसर सुनेंगे।
किसको ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन नहीं पता? देखो, अगर आप सुप्रीम कोर्ट कर लोगे ना तो बाय डिफॉल्ट आपका हाई कोर्ट भी हो जाएगा, समझे? अगर आप सुप्रीम कोर्ट कर लोगे तो आपका हाई कोर्ट भी हो जाएगा, ठीक है? ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जन बोले ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन नहीं पता। ओके, अच्छा, अब तुम लोग सब हाथ डालो, अपना अपना हाथ डालो, जिसको नहीं आता डालो। अब मेरे को बोलो, कौन सबसे अच्छे से समझा सकता है? कौन सबसे अच्छे से समझाएगा? बोलो। मैं मतलब कौन? नाम बोलो। अच्छा, डेल, डेल लिखा हुआ है तेरा, डेल। चलो समझाओ, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन समझाओ, डेल, जोर से। The original jurisdiction of the Supreme Court is applicable to those cases that are brought before it in the first instance. मतलब पहली बार जो आए हैं. The original jurisdiction of the Supreme Court extend in the following case. First, dispute between Government of India and one or more states. Dispute between the Government of India. ओ हीरो, देख के पढ़ने में नहीं बोल रहा मैं। नहीं सर, नोट्स बना है। हाँ, देख के क्यों बोल रहा है? सबको इंप्रेस कर रहा है? ऐसे याद करके बोल, समझा सबको, टीचर बन। देख के तो कोई भी आंसर बढ़ देगा। सर। हाँ नैतिक, बोलो। सर मैं बताऊं ना? हाँ बोलो बोलो। सर, original jurisdiction is the power of the Supreme Court to listen the cases at the first instance from the subordinate courts or the high courts. नहीं, फ्रॉम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स नहीं होगा। फर्स्ट इंस्टेंस का मतलब क्या हुआ नैतिक? सर, जो ऐसे होते हैं जो मतलब बिना किसी सबऑर्डिनेट और हाई कोर्ट्स पे जाए बिना सीधा सुप्रीम कोर्ट पे चले जाते हैं। ये हमारा वाइट बोर्ड जिनकी कहाँ से आ गया? डायरेक्ट अथॉरिटी रहती कि सर वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा, जिनकी सर अथॉरिटी रहती कि सर वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा। ये धैर्य, तूने व्हाइट बोर्ड का यहाँ पे ऑन कर दिया? धैर्य, तेरे अंदर धैर्य नहीं है? देखो, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन क्या होता है? बहुत बार सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि बहुत सारे मैटर ऐसे हैं जो डायरेक्टली मैं सुनूंगा, ठीक है? वो मैटर वाया 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 करके नहीं आएंगे, वो ओरिजिनली सुप्रीम कोर्ट के पास आएंगे। जैसे कोई बड़ा बवाल हो गया, फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट झगड़ा हो गया, तो वो मैटर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में नहीं जाएगा, फिर वहां से हाई कोर्ट में नहीं जाएगा, वो डायरेक्टली कौन सुनेगा? वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का जज सुनेगा। ऐसे मैटर जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आते हैं या सुप्रीम कोर्ट का जज बोलता है कि मैं इसको डायरेक्टली सुनूंगा, उसको हम लोग ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन बोलते हैं, ठीक है? जितने भी मैटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के जितने भी मैटर्स हैं वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है। इस कोर्ट में ये लेकिन जो है ना फंडामेंटल राइट्स वाला, ये हाई कोर्ट भी सुन सकता है, समझ में आ रहा है? तो ये एक्सक्लूसिव नहीं है, याद रखना इस बात को कि वो मैटर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों मिलकर सुन सकते हैं, माने कोई भी उसको ले सकता है। समझ में आ रही बात सबके? अब मेरे को, जब हम लोग फंडामेंटल राइट्स की बात ही कर रहे हैं तो बता दो मेरे को 5 तो रिट्स कौन कौन से होते हैं? Habeas corpus, writ of Mandamus, mandamus, prohibition, and certiorari. Prohibition. प्रोहिबिशन, करेक्ट। 5 तो होते हैं, है ना? हेबिस कॉर्पस, मैंडेमस, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो, रिट ऑफ सर्टियोररी। अच्छा, मेरे को बताओ, हेबियस कॉर्पस क्या होता है? to want of body. You may have the body. हाँ, जिसको हम लोग Right कॉमन to have लैंग्वेज the में body. बेल बोलते हैं ना, बेल मिल गई, बेल, है ना? तो हेबियस कॉर्पस क्या होता है? बेसिकली यू कैन हैव द बॉडी, मतलब अगर किसी ने भी किसी को इलीगली पकड़ के रखा हुआ है तो कोर्ट उसको बोल सकता है आपको इसको तुरंत छोड़ना होगा। उस टाइम वो लोग एक तो रिट इश्यू करते हैं जिसको हम हेबियस कॉर्पस बोलते हैं। वेरी गुड। दूसरा ले लेते हैं, एक तो हम इसके मैंडेमस क्या एग्जांपल होता है? Weak command. Weak command. Order. वी कमांड मतलब सर एक्चुअली मतलब Order. इंफीरियर कोर्ट को उनका काम करने के लिए ऑर्डर देता है। इंडिविजुअल को कि वो अपनी करेक्ट, बिल्कुल सही बात बोला। इंफीरियर कोर्ट को काम करने के लिए ऑर्डर देते हैं, ठीक है? आप अपना काम कीजिए, वी कमांड। वेरी गुड। थर्ड है रिट ऑफ प्रोहिबिशन। क्या होता है रिट ऑफ प्रोहिबिशन? Sir, it is an order issued by the superior court to a lower court. इंफीरियर कोर्ट को बोलते हैं कि आप अपने कायदे में काम कीजिए। इंफीरियर कोर्ट को क्या बोलते हैं? to stop proceedings. कायदे में अपने लिमिटेशन में काम करना। वेरी गुड, क्या बात है, आंसर तो अच्छा दिया लड़का।
सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर जैसे आपने कहा कि हम हेबियस कॉर्पस को बेल बोल सकते हैं, पर सर हाँ हेबियस कॉर्पस तो जब इशू कर सकते हैं जब इलीगली किसी ने बॉडी डिटेन कर दी हो, बट बेल तो हम जब होती है जब जेल होती है, पर वो तो हम लॉफुल मीन्स में करते हैं ना जेल, तो मतलब कोई रीजन तो होता है, वो इलीगल कैसे हुआ? नहीं, ऐसा होता है कि सपोज कर लो पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी दो होता है, ठीक है, समझ में आया बात को? तो अगर आपने किसी को पुलिस कस्टडी में रख दिया है और आपने उसको कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया, ठीक है, तो वो आदमी जाकर पहले ही जाकर उससे ले सकता है, माने प्रोविजन करा सकता है वो उसको, ठीक है। ओके सर। हाँ, और एक और होता है कि एंटिसिपेटरी बेल होता है एक तो। एंटिसिपेटरी बेल मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको आके अरेस्ट करने वाला है या कुछ करना है और आपको लग रहा है वो सही नहीं है, तो आप पहले जाके हेबियस कॉर्पस का ऑर्डर ले सकते हैं, ओके। अरे ये मेरा स्क्रीन कहाँ रुक गया भाई? ओके, चलो उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं क्यू वारंटो क्या होता है। Sir, By what the order? कोई भी इंडिविजुअल involving इलीगली कोई small भी courts पब्लिक about what प्रॉपर्टी order? कैप्चर किया हुआ रहता है तो ये रिट लागू होता है। हाँ, मतलब कोई आदमी ने झूठ मूठ का अपने ऑफिस पे जमा के रखा हुआ है, उसको ऑफिस छोड़ देना चाहिए था, पर वो ऑफिस में अभी रॉन्गफुली यूसर्व करके रखा हुआ है, तो हम क्यू वारंटो फाइल करते हैं, ठीक है। ओके, व्हाट इज रिट ऑफ सर्टियोरिटी? In which the Supreme Court or High Court demands the record of the particular case. बेटा देख के मत पढ़। सर टू इन्फॉर्म व्हाट इज गोइंग ऑन। हाँ, वो पूछता है क्या चल Sir, रहा है the भाई साहब, superior व्हाट इज courts गोइंग are ऑन। the subordinate courts. हाँ, वो पूछता है व्हाट इज गोइंग ऑन, यस करेक्ट। अपीलेट जुरिडिक्शन तो हम लोगों ने डिसाइड कर ही लिया, ठीक है। व्हाट इज एडवाइजरी जुरिडिक्शन, बताइए। एडवाइजरी जुरिडिक्शन क्या होता है, कौन बताएगा? It is the power. बोलो बोलो। Sir, the president It is the power referred of some the cases. assembly to take advice from Supreme Court judges about some question regarding from law, which is related to public interest. नहीं, क्लियर नहीं हुआ, कोई और? सर इसमें सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट के एडवाइस पे किसी भी आदमी के केस को छोड़ा जा सकता है। सर मैं बताऊं? हाँ बताओ अर्नब। सर ये सर एडवाइसरी जुरिडिक्शन ही होता है कि प्रेसिडेंट जो है वो रिक्वेस्ट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट से कि वो किसी कंसर्न गवर्नमेंट अथॉरिटी को एडवाइस कर सके कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के अंदर। पर सर उसमें भी दो कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर होता है कि उसे एडवाइस देनी है या नहीं देनी, और सेकंड वो एडवाइस देने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है या नहीं करना। जैसे मैं तो एक्सप्लेन कर सकता हूँ, हमारे जो प्रेसिडेंट थे ना एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, बहुत महान आदमी थे, लेकिन वो साइंस के स्टूडेंट थे ना, तो हो सकता है वैसे तो उनको पता होगा सिविक्स के बारे में भी, उनको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होगा, पर हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ लॉज होंगे जिनमें उनको कंफ्यूजन हो या वो नहीं जानते हो, है ना। तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज से, जो कि मास्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उनसे एडवाइस ले सकते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में क्या करना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दो तो कंडीशंस है कि प्रेसिडेंट अगर सुप्रीम कोर्ट के जज से कोई एडवाइस मांगता है तो सुप्रीम कोर्ट का जज के ऊपर में है कि वो देना चाहे या नहीं देना चाहिए। कोई बाउंडेज नहीं है कि अगर प्रेसिडेंट ने मारा तो आपको देना पड़ेगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट का जज जवाब दे भी सकता है, एडवाइस दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। और सेकंड केस ये है कि अगर उसने कोई एडवाइस दिया तो प्रेसिडेंट एडवाइस मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। अंडरस्टूड? तो किसी के ऊपर में कोई बाउंडेज नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूं वो आपको करना ही पड़ेगा। समझ में आ रही बात सबके? Yes, sir. Yes, sir. ओके, रिवाइजरी फंक्शंस क्या होते हैं? तो रिव्यूज ओन जजमेंट टू रिमूव एनी मिस्टेक, वो मिस्टेक हटाने। सर जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपना खुद का डिसीजन रिवाइज करता है, जिसमें अगर कोई गलती से एरर आ जाए तो वो रिमूव करते हैं, बिकॉज उसके जो डिसीजन होते हैं वो एज अ टेस्टिमोनियल प्रेसिडेंट स्टोर होते हैं फॉर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड लोअर कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स। करेक्ट। अपन ने वो पढ़ा था ना, कोड ऑफ रिकॉर्ड पढ़ा था अभी मर्चेंट ऑफ वेनिस में, है ना। वो बोल रही थी ना पोर्शिया, इट विल बी रिकॉर्डेड एज अ प्रेसिडेंट, है ना। तो कोर्ट ऑफ टेस्टिमनी, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट अगर कोई डिसीजन देता है तो वो आगे के केसेस में काम आते हैं, माने वो लोग उसके केस को टेस्टिमनी की तरह यूज करते हैं। माने अगर सुप्रीम कोर्ट के जज ने कोई डिसीजन दे दिया ना, तो वो एपिटमी है, वो को मानना ही पड़ेगा। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट के जज से गलती नहीं हो सकती? हो सकती है। तो वो उसको कभी कभी अपने डिसीजन को रिवाइज करते हैं, उसको हम रिवाइजरी जुरिडिक्शन बोलते हैं। समझ में आ रही है बात सबके? Yes, sir. ओके, व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू?
यस सर, इसमें सुप्रीम कोर्ट एक लॉ को नल एंड वॉइड एंड अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर कर सकता है अगर वो अगेंस्ट स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है तो। करेक्ट। तुमको पता and है हमारे देश contravenes में the सबसे ज्यादा पावरफुल जो है वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट बहुत पावरफुल है। हमारे यहाँ 3 ऑर्गन है, कौन कौन से? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, है ना? तो अगर पार्लियामेंट में कोई इस तरह का रूल बन रहा है या इस तरह के कोई लॉ लाया जा रहा है जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसको अलाउ नहीं करता, तो सुप्रीम कोर्ट का जज उस केस को माने उस केस को चालू माने वो उसको नल एंड वॉइड कर देगा। समझ में आ रहा है? जैसे अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन किया, है ना? उस केस में भी क्या नाम है, जैसे अभी 370 का भी केस तुम लोग देख लो, 370 जो हमारा सेक्शन आया उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला कि नहीं मुझे बताओ क्या चल रहा है, तो उन्होंने डिसाइड किया उसको लेकर। अगर उनको ऐसा लगता कि 370 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो वो उसको हटा सकते थे। समझ में आ रही बात को? तो कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री होंगे आप, ठीक है, लेजिस्लेटिव में होंगे आप, एग्जीक्यूटिव में होंगे आप, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा सेफगार्ड करने वाला अथॉरिटी है, ठीक है? समझ में आ रहा सबके? सर सर हाँ एक नैतिक चीज बोलो। पूछनी थी हाँ सर। मतलब अब बोर्ड्स के लिए हमें किस चीज को मतलब कहाँ से हमें ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए? स्पेसिमेन पेपर या फिर पीवाईक्यूज या बुक में से ही करने चाहिए? देखो बेटा, पहले तो बुक से ही पढ़ना चाहिए सारा, ठीक है, सबसे पहला चीज यस यही सर। है। हर बुक के पीछे आईसीएसई के क्वेश्चन जो आए हैं वो दिए रहते हैं, उसको सॉल्व करो। ये जो स्पेसिमेन पेपर और टेस्ट पेपर्स होते हैं ये तो आपको लास्ट मिनट में रिवीजन के लिए होते हैं, ठीक है? सबसे पहले अगर तुम्हारा यस सर। कंसेप्ट अगर नहीं है तो पहले बुक से पढ़ो। अगर तुम्हारा कंसेप्ट सही है तो फिर तुम स्पेसिमेन पेपर सॉल्व करो, टेस्ट पेपर सॉल्व करो। लेकिन अगर किसी ने अभी हिस्ट्री चालू नहीं की है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, मैं तुमको, जिसने अभी हिस्ट्री चालू नहीं करी वो क्या करेगा, वो 10 ईयर के टेस्ट पेपर खोलेगा, ठीक है, और एक चैप्टर खोलेगा। मान लो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का चैप्टर खोल लिया उसने, ठीक है, या सुप्रीम कोर्ट खोल लिया, तो जितने भी साल में सुप्रीम कोर्ट के जितने क्वेश्चंस आए हैं, जितने मैक्सिमम, पहले सबसे पहले सारे सुप्रीम कोर्ट के क्वेश्चन सॉल्व करे, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के सॉल्व करे, फिर हाई कोर्ट के सॉल्व करे। माने वो जिस चैप्टर को पढ़ रहा है उसके 10 ईयर के पेपर सॉल्व करे एक साथ। समझ में आ रहा है? जब वो 10 ईयर के पेपर सॉल्व कर लेगा तो उसको एक सेंस मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। समझ में आ रही बात को? यस सर। यहाँ पर स्वामी के क्वेश्चन पूछ रहा है, आंसर कैन सुप्रीम कोर्ट गो अगेंस्ट द पीएम? ऑफ कोर्स अगेंस्ट द पीएम यहाँ कोई इंडिविजुअल बात नहीं है। इट कैन गो अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव, ठीक है, इट कैन गो अगेंस्ट द लेजिस्लेटिव। पीएम को भी सुप्रीम, जैसे मैं तुमको बता ही रहा था कि डीमोनेटाइजेशन के टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया था नरेंद्र मोदी जी को कि आप क्यों क्या नाम है लोगों को परेशान कर रहे हो, ठीक है, आपके पास ऐसा क्या चीज है जो इतने लोगों को आप परेशान कर रहे हो? तो उन्होंने उसका रिटर्न में उनको जवाब दिया था और सुप्रीम कोर्ट को वो बात सही लगी, इसी के लिए फिर हम लोग डीमोनेटाइजेशन हुआ। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि दिस इज अननेसेसरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो वो उसको रोक देते हैं। समझ में आ गई बात सबके? आंसर अभी कौन सा डेट्स करना इम्पोर्टेंट है? सारे डेट्स तो मतलब सर बहुत सारे डेट्स हैं, सारे याद नहीं हो पा रहे हैं। मेन जो बहुत ज्यादा आ सकता है जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये सब तो याद हो जाएगा, बट बहुत जो एकदम डीप मेरा एक वाला वीडियो डेट्स है है वो सब। डेट्स के ऊपर में, समझे, उसके 2 पार्ट है, ठीक है, हिस्ट्री के मेरे एक वीडियो है डेट्स के ऊपर, सबको बता रहा हूं मैं। अभी मैं उसका कम्युनिटी में लिंक भी डाल दूंगा, ठीक है, डेट्स का एक टॉक है, उसको देख लो, सारे डेट्स लर्न हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? हाँ सर, देखा वो वीडियो, अभी बस देख ही रही थी, मैंने डेट्स वाला देखा वीडियो आपने देख रहा? अपलोड किया है। हाँ हाँ, तो देख रही हूँ सर। फिर क्यों पूछ रही है क्वेश्चन? सर अभी एंड मोमेंट पे सब नहीं हो पा रहा है, नहीं, अभी मिक्स एंड अप हो मोमेंट जा नहीं रहा है है। बेटा, अभी बहुत टाइम है हम लोग के पास में। आज तुम लोग को सिविक्स करना है, कल सुबह तुम लोग को कंटेम्परेरी हाँ करना है, सर। कल शाम तक कंटेम्परेरी खत्म करो, उसके बाद हिस्ट्री पढ़ो। हाँ सर। हाँ, अगर तुम लोग टाइम वेस्ट करेगा तो टाइम नहीं है। आज आज का दिन को वेस्ट नहीं करना, आज सिविक्स कंप्लीट करना है। हाँ सर, पढ़ेंगे। मैं फिर से सबको बोल रहा हूँ सर जिसका, हाँ बोलो। सर व्हाट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब हो गया, कंटेम्प्ट ने किसी को बोला हाजिर हो इस डेट को, वो कोर्ट पे नहीं जा रहा है, उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोलते हैं। कोई कोर्ट की बात नहीं मान रहा है, उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोलते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिसरिस्पेक्ट बेसिकली। हाँ, डिसरिस्पेक्ट। डिसरिस्पेक्ट ऑफ कोर्ट, यस। ओके, कहाँ पहुंचे हम लोग? जुडिशियल रिव्यू हो गया हम लोग का। The needs
record judicial कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड तुम लोग को पता ही है कि एक्सप्लेन करना पड़ेगा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। पता है सर, वो पता है, याद है सर, पता है। कोर्ट ऑफ ओके, रिकॉर्ड व्हाट इज तो द फुल सारा फॉर्म ऑफ रिकॉर्डिंग है। PIL? PIL का फुल फॉर्म क्या होता है एनीबॉडी? पब्लिक Public इंटरेस्ट interest लिटिगेशन। Public interest litigation. लिटिगेशन, ठीक है। देखो मैं तुम लोग को कुछ दिखा रहा हूं। देखो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। व्हाट इज मेंट बाय अपीलेट जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? ऑन व्हाट ग्राउंड्स कैन अ सुप्रीम कोर्ट जज कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस? एक मार्क्स का। स्टेट वन पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन डिस्ट्रिक्ट जज एंड सेशन जज। ये कौन यहाँ पे कर रहा है सब? ये कौन बेवकूफ आदमी है? फिर देखो, द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील एंड स्टैंड्स एट द एपेक्स इन द जुडिशियल सिस्टम। इट हैज अ वेरी वेरी वास्ट अपील। यार हु नॉनसेंस, कौन है ये? सर आप रेस्ट्रिक्ट कर दो उसको करने अरे से। कौन है पता तो चले बेटा। तुम लोग को पता लग रहा है कौन है? एक ऑप्शन नाम का कोई है, हाँ? बोर्ड नाम का, BOARD, बोर्ड। अच्छा, बोर्ड तो अच्छा लड़का था यार, इसको क्या ड्रामा हो गया अचानक? मिस्टेक हो गया होगा सर। नहीं, मिस्टेक एक बार होता है, 10 बार थोड़ी ना होता है। चलो खैर, एनीवेज तुम लोग को इस सेशन में अच्छा लग रहा है क्या थोड़ा पढ़ के? हाँ सर, आप बार बार आइए, हम लोग बार जाएंगे बार फिर। आइए, वाह बेटा। वैसे मैं तुम लोग को बता दूं कि ये मीटिंग अभी 1 मिनट में ओवर हो जाएगा और इस मीटिंग को मैं अभी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अब तुम लोग का नेक्स्ट टारगेट ये है, ये 3 अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तुम लोग का हो जाता है तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, ओके। तो तुम इफ यू वांट आई कैन कम। 12 तो बज गया, कल आऊंगा, कल सुबह आऊंगा मैं, कल मैं 3-4 बार आऊंगा। तुम लोग अभी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और यूनियन पार्लियामेंट करो। आज तुम लोग को सिविक्स कंप्लीट करके सोना है, ओके एवरीबॉडी। अर्नव कंप्लीट करके सोना है आज। स्पर्श